क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर सवार हैं, एक पल में ऊंचे आसमान पर और दूसरे ही पल जमीन पर, और सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो शायद आप एक पेचीदा हालत के बारे में जानने को उत्सुक होंगे, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसे पहले मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता था, एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है जिसकी पहचान है मूड में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। इसमें बहुत ज्यादा खुशी के पल, जिन्हें मेनिया या हाइपोमेनिया कहते हैं, और गहरे दुख के पल, जिन्हें डिप्रेशन कहा जाता है, शामिल होते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में यह असल में कैसा लगता है? जरा सोचिए, आपके अंदर एक ही दिन में मैराथन दौड़ने, पूरे घर को पेंट करने और भी बहुत कुछ करने की एनर्जी हो, और फिर अगले ही हफ्ते बिस्तर से उठने में भी जान निकल रही हो। सुनने में ही थका देने वाला लगता है ना? बस यही है बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे किसी व्यक्ति की जिंदगी की एक झलक। स्टेप नंबर 1, लक्षणों को पहचानना। इस डिसऑर्डर को समझने का पहला पड़ाव है इसके लक्षणों को पहचानना। मैनिक एपिसोड्स के दौरान व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साहित, खुश या चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है, और डिप्रेसिव एपिसोड्स के दौरान वे दुखी या निराश महसूस कर सकते हैं। ये मूड स्विंग्स नींद, एनर्जी, कामकाज, फैसले लेने की ताकत, व्यवहार और साफ साफ सोचने की काबिलियत पर असर डाल सकते हैं। राज नंबर 1, यह सिर्फ मूड का बदलना नहीं है। जहां मूड में उतार चढ़ाव एक मुख्य लक्षण है, वहीं बाइपोलर डिसऑर्डर में सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता में भी बदलाव आते हैं। मेनिया के द्वार में कोई व्यक्ति ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकता है जिनके बुरे नतीजे हो सकते हैं, जैसे कि अंधाधुंध पैसा खर्च करना। स्टेप नंबर 2, कारण और ट्रिगर्स। बाइपोलर डिसऑर्डर का सटीक कारण तो पता नहीं है, लेकिन इसमें जेनेटिक्स, माहौल और दिमाग की बनावट और केमिस्ट्री का मिला जुला हाथ होता है। जिंदगी के तनाव, जैसे परिवार में किसी की मौत या जिंदगी में बड़े बदलाव, भी उन लोगों में मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड्स को ट्रिगर कर सकते हैं जिनमें इस डिसऑर्डर की संभावना पहले से हो। कदम नंबर 3, इलाज के विकल्प। अच्छी बात यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर को मेडिकल इलाज और थेरेपी से संभाला जा सकता है। इलाज में आमतौर पर मूड स्टेबलाइजर जैसी दवाइयां और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग शामिल होती है। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम और मुश्किलों से LDDHने के निजी तरीके भी बहुत जरूरी हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जीना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे समझना और संभालना जिंदगियों को पूरी तरह बदल सकता है। यह जरूरी है कि आप खुद से इसका पता लगाने की कोशिश न करें, और अगर आपको या आपके किसी जानने वाले में बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण दिख रहे हैं, तो पेशेवर मदद जरूर लें। राज नंबर 2, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं, इसके उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहे हैं। सही इलाज और सहारे के साथ वे एक कामयाब और संतुष्ट जीवन जीते हैं। याद रखिए, मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। है ना यह दिलचस्प कि हमारा दिमाग कितना जटिल है और यह कैसे हमारे पूरे अस्तित्व पर असर डाल सकता है। आप में से जो लोग इससे जूझ रहे हैं या किसी ऐसे को जानते हैं, आपके लिए कौन से कोपिंग मैकेनिज्म काम आए हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमदर्दी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और समझ फैलाना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा लगा और आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो सिजोफ्रेनिया क्या है पर क्यों न जाएं। इसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आइए सीखना और एक दूसरे का साथ देना जारी रखें, और सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके अपने विचार या सवाल शेयर करना न भूलें। यहां ड्राइवबर्ड नेटवर्क पर हम हर रोज नए वीडियो लाते हैं, और सब्सक्राइब करके आप यह पक्का कर सकते हैं कि आप कुछ भी नया सीखना मिस न करें।